लालच का अंधेरा रात का समय था। शहर की गलियां लगभग सुनसान हो चुकी थीं। दुकानों के शटर गिर चुके थे, चौराहों पर लगे बल्ब टिमटिमा रहे थे और इक्का दुक्का आवारा कुत्ते ही भूखते नजर आ रहे थे। उसी अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो परछाई थी अरमान की। अरमान की आंखों में नींद या डर नहीं, बल्कि सिर्फ एक चमक थी, पैसे की चमक। उसे शराब, सिगरेट, ड्रग्स, किसी चीज की आदत नहीं थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही जुनून था, पैसा। चाहे वो कैसे भी मिले, कितनी भी गंदगी में क्यों ना डूबना पड़े, उसके लिए मायने नहीं रखता था। अरमान बचपन से ही गरीब परिवार में पला था। पिता रिक्शा चलाते चलाते दम तोड़ गए थे और मां चौका बर्तन करके घर चलाती थी। लेकिन अरमान को मेहनत से नफरत थी। उसे लगता था कि मेहनत करने वाले कभी अमीर नहीं हो सकते। उसके ख्यालों में अमीर वही था जो चालाकी से, चोरी से या किसी भी तरह झट से पैसा कमा ले। उसकी इसी सोच ने धीरे धीरे उसके अंदर एक खतरनाक अपराधी को जन्म दे दिया। उस रात अरमान एक मकान के बाहर खड़ा था। घर बड़ा था। बाहर लगी गाड़ी देखकर साफ था कि मालिक अमीर है। खिड़की से झांका तो देखा, घर के ड्राइंग रूम में एक अलमारी थी जिसमें पैसों के बंडल और कुछ जेवर रखे थे। अरमान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वो धीरे से पीछे के दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में घुस गया। उसके कदम दबे दबे चल रहे थे। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और सीधा अलमारी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अलमारी का ताला तोड़ा और नोटों का बंडल निकाला, तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, कौन है वहां? अरमान का कलेजा मुंह को आ गया। घर का मालिक, लगभग 50 साल का आदमी, हाथ में लाठी लिए खड़ा था। अरमान ने घबराकर तुरंत नोट जेब में डालने चाहे, मगर मालिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। चोर कहीं का, पुलिस को बुलाता हूं अभी। अरमान को जैसे करंट लग गया। पुलिस, जेल, बेइज्जती, ये सब उसके लिए मौत से भी बदतर था। उसने बिना सोचे समझे पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और उस आदमी के सिर पर दे मारी। धड़ाम! आदमी वहीं गिर पड़ा। खून जमीन पर फैल गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन सांस थम चुकी थी। कुछ सेकंड तक अरमान वहीं खड़ा रहा, हांफता हुआ, अपने हाथ कांपते हुए देखता रहा। उसने पहली बार किसी की जान ली थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। पैसा मिल गया और कोई सबूत नहीं छोड़ा, बस निकलना है। वो जल्दी जल्दी पैसे और जेवर समेटकर घर से बाहर भाग गया। रात और गहरी हो चुकी थी। गलियों में हवा की सरसराहट थी। अरमान भागते भागते एक सुनसान जगह पर जाकर रुका। उसकी सांसें भारी थीं, माथे पर पसीना था। उसने जेब से पैसे निकाले, बंडलों को हाथ में लेकर देखा और होंठ चाटे, मानो उसने कोई खजाना पा लिया हो। उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, पुलिस को बुलाता हूं अभी। लेकिन उसने खुद को समझाया, डरने की जरूरत नहीं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तो मैं और बड़ा काम करूंगा। ये तो बस शुरुआत है। अरमान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पाप की यह शुरुआत जल्द ही उसे ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थीं, प्रसिद्ध व्यापारी का घर में घुसकर कत्ल, चोर फरार, पुलिस की जांच जारी। शहर हिल गया। लोग बातें करने लगे। पुलिस सख्त हो गई, लेकिन अरमान को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके लिए अब सिर्फ पैसा और लालच था। उसकी नजर अब दूसरे शिकार पर थी। एक और घर, एक और चोरी। लेकिन इस बार जो होने वाला था वो उसकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि इस बार चोरी करते हुए उसे देख लिया जाएगा, और वो भी एक लड़की ने। अरमान ने पैसों के बंडल हाथ में लेकर उस रात नींद नहीं की। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, इतने पैसे मिल गए तो सोचो अगर और घरों में हाथ साफ किया तो मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। वो अब पहले जैसा गरीब, डरपोक लड़का नहीं रहा था। अब उसके चेहरे पर एक अपराधी का आत्मविश्वास था। पहली बार खून करने के बाद उसके भीतर का डर मर चुका था। अगला निशाना। कुछ ही दिनों बाद अरमान ने शहर की गलियों में घूम घूम कर अगला निशाना तय किया। इस बार उसने एक पुराना पर बेहद आलीशान घर चुना। घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी जवान बेटी रहती थी। बाहर से दिखने में घर बिल्कुल साधारण था, लेकिन मोहल्ले वालों से सुनने में आया था कि वो लोग काफी संपन्न हैं। रात का वक्त था। गली सुनसान हो चुकी थी। अरमान धीरे धीरे दीवार फांदकर
भीतर दाखिल हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह ठंडा। उसने सोचा, बस अलमारी में हाथ साफ करना है और निकल जाना है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो दबे पांव घर के ड्राइंग रूम में घुसा, अलमारी पर टॉर्च की रोशनी डाली। ताला देखकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये तो बहुत आसान है। वो ताला तोड़ने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। लड़की की नजर सीढ़ियों पर खड़ी थी। उस घर की बेटी रिया, करीब 20-22 साल की, सादी सलवार कुर्ते में। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? अरमान के हाथ रुक गए। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वही क्रूरता लौट आई। चुप रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। रिया ने डरकर सीढ़ियों से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी आंखें साफ देख चुकी थीं कि अरमान वही कर रहा है, चोरी। उसकी आवाज अब और कांप रही थी, लेकिन साहस भी था। यह चोरी है, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं पापा को बुलाती हूं। अपराध और डर का टकराव, अरमान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। पहली बार उसने किसी निर्दोष लड़की की आंखों में अपनी करतूत का सच देखा था। उसके सामने अब दो रास्ते थे, या तो भाग जाए और लड़की को छोड़ दे, या फिर हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दे। उसके माथे पर पसीना छलक आया। दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसने एक कदम रिया की तरफ बढ़ाया। रिया पीछे हटती रही। कमरे में तनाव गहराता जा रहा था। रिया की सांसें तेज हो रही थीं और अरमान की आंखें खून से भरी जा रही थीं। रिया की हिम्मत। अचानक रिया ने पास रखी टेबल से एक फूलदान उठाया और जोर से अरमान की तरफ फेंका। फूलदान उसके कंधे से टकराया और टूट गया। अरमान गुस्से से तमतमा उठा। तूने ये गलती क्यों की? अब तुझे छोड़ना मुश्किल है। उसने जेब से चाकू निकाला और रिया की ओर बढ़ा। रिया डर से कांप रही थी, लेकिन उसके होंठ फुसफुसा रहे थे। पापा। ऊपर के कमरे से अचानक रोशनी जली और किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अरमान की दुविधा। अरमान के पांव जम गए। वो समझ चुका था कि अब देर हो गई तो पकड़ा जाएगा। वो भागने को मुड़ा, लेकिन जाते जाते उसकी नजर रिया पर पड़ी। रिया दीवार से लगी खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन उनमें एक अजीब सी जिद भी थी, मानो वो कह रही हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरमान का दिमाग चकरा गया। अगर ये जिंदा रही तो कल मुझे जेल में होना पड़ेगा। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। मुठभेड़। रिया की आंखों के सामने चाकू चमक रहा था। अरमान उसके करीब पहुंच चुका था। रिया कांपते हुए पीछे हट रही थी, लेकिन कमरे की दीवार उसके पीछे आ चुकी थी। अरमान ने गरजते हुए कहा, तूने मुझे देख लिया है, अब तू मुझे नहीं छोड़ पाएगी और मैं तुझे। लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से भारी कदमों की आवाज और जोर से आने लगी। दरवाजा खुला और रिया के पिता नीचे आते दिखे। रिया, क्या हुआ? ये कौन है? अरमान की सांसें तेज हो गईं। वो समझ गया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने रिया की कलाई पकड़ी और धीमी आवाज में कहा, अगर चिल्लाई तो अभी यही तुझे खत्म कर दूंगा। रिया की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पापा की ओर देखा। उसने कांपते होठों से कहा, पापा, ये चोर है। अफरा तफरी। बुजुर्ग पिता नीचे आते आते लड़खड़ा गए। उन्होंने तुरंत पास रखी लाठी उठाई और अरमान की ओर दौड़े। अरमान ने रिया को छोड़कर लाठी रोकने की कोशिश की, लेकिन इस झगड़े में उसकी जेब से कुछ नोट नीचे गिर पड़े। फर्श पर बिखरे नोटों को देखकर बुजुर्ग को यकीन हो गया कि सामने वाला वाकई चोर है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, बचाओ, चोर, चोर। गली में अचानक आवाज गूंज उठी। बाहर के कुत्ते भौंकने लगे। अरमान का दिमाग घूम गया। वो जानता था कि अगर अब एक सेकंड भी देर हुई तो मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा और पुलिस भी पहुंच जाएगी। उसने गुस्से से लाठी खींचकर बुजुर्ग को धक्का दिया। आदमी जमीन पर गिर पड़े। रिया दौड़कर अपने पापा के पास पहुंची और जोर से चिल्लाने लगी। भागता हुआ अरमान ने जल्दी से नोट समेटे और दरवाजे की ओर भागा। बाहर गली सुनसान थी, लेकिन आसपास के घरों में खिड़कियां खुलने लगी थीं। वो अंधेरे में दौड़ते हुए गली से निकल गया। उसके कानों में अब भी रिया की चीख गूंज रही थी, पकड़ो, चोर, पकड़ो। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन आंखों में फिर वही लालच की चमक थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं थोड़ी देर और रुकता तो पकड़ा जाता,
अब ये लड़की मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसे किसी भी हालत में चुप कराना पड़ेगा। डर और गवाही दूसरी ओर घर में अफरा तफरी थी। रिया अपने पापा को संभाल रही थी। मां भी रोते हुए नीचे आई। रिया कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। उसने पापा से कहा, पापा, मैंने उसका चेहरा साफ देखा है। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। बुजुर्ग पिता की सांसें भारी थीं। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तुझे डर नहीं लगता? रिया ने ठोस आवाज में जवाब दिया, डर लगता है पापा, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो ये आदमी और कितनों की जान लेगा। मैं गवाही दूंगी। पुलिस की एंट्री सुबह तक मामला पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर ने घर का मुआयना किया। टूटे ताले, बिखरे नोट और खून के धब्बे सब नोट किए। रिया ने पूरी हिम्मत से बयान दिया, उसने चोरी की, मैंने उसे देख लिया। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुझे मारने ही वाला था कि पापा आ गए। इंस्पेक्टर ने ध्यान से सुना और कहा, बेटी, तेरी गवाही इस केस की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। हम इस दरिंदे को जरूर पकड़ेंगे। रिया के मन में डर अब भी था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की किरण भी थी। अरमान की बेचैनी दूसरी तरफ। अरमान अपने अड्डे पर बैठा बेचैन था। उसके हाथ में पैसों के बंडल थे, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रिया का चेहरा आ रहा था। वो लड़की जिसने उसके चेहरे को साफ देख लिया था, जिसने पुलिस को सब बता दिया होगा। उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, जब तक वो जिंदा है मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। अगला कदम उसी के खिलाफ उठाना होगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच नहीं, बल्कि खून का नशा भी उतर आया था। शिकारी की नजर अरमान कई दिनों तक छुपा रहा। पुलिस हर जगह उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह गली मोहल्ले बदल बदल कर बच निकलता था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूमता था, रिया। वो बार बार खुद से कहता, अगर उस लड़की ने गवाही दी तो मेरा खेल खत्म। चाहे जो हो जाए, मुझे उसे चुप कराना ही होगा। वो रोज रिया के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा। कभी कोने की चाय की दुकान से घर को घूरता, कभी अंधेरे में छुपकर देखता। रिया को पता भी नहीं था कि जिस सड़क से वो रोज कॉलेज या बाजार जाती है, वहां अंधेरे में कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। रिया का डर। रिया अब बहादुरी दिखा चुकी थी। पुलिस को बयान भी दे दिया था, लेकिन अंदर से उसका दिल कांपता था। रात को अक्सर उसे लगता कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। कभी अचानक सीढ़ियों पर आवाज सुनाई देती और वो सिहर उठती। पिता उसे समझाते, बेटा, पुलिस तेरा बयान ले चुकी है, अब तू डर मत, हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन रिया जानती थी कि अपराधी के दिल में जब डर मिट जाता है, तब वो और भी खतरनाक हो जाता है। और अरमान की आंखों में उसने वो खतरनाक चमक साफ देखी थी। पुलिस की जांच इंस्पेक्टर राजीव इस केस को बहुत गंभीरता से देख रहे थे। पहली हत्या का केस और अब चोरी की दूसरी वारदात, दोनों में एक ही पैटर्न था। उन्होंने कहा, यह लड़का सिर्फ चोर नहीं, ये सीरियल क्रिमिनल बन चुका है। इसे पकड़ना जरूरी है, वरना ये और लोगों की जान लेगा। पुलिस ने शहर के कई हिस्सों में नाकाबंदी की, पुराने अपराधियों से पूछताछ की, लेकिन अरमान जैसे जमीन में गड़ गया था। अरमान की योजना। एक रात अरमान अपने ठिकाने पर बैठा सिगरेट जला रहा था। टेबल पर बिखरे नोटों के बीच उसने रिया की तस्वीर रखी थी, अखबार में छपी खबर से काटी हुई तस्वीर। उसने धीरे से तस्वीर उठाई और मुस्कुराया। तू बहुत बहादुर है, लेकिन अब तेरी बहादुरी ही तेरी मौत की वजह बनेगी। उसने तय कर लिया, वो सीधे रिया को निशाना बनाएगा। ना दिन देखेगा ना रात, बस एक मौका चाहिए था, और फिर गवाही देने वाली लड़की हमेशा के लिए चुप। टकराव की आहट उसी रात। रिया देर शाम बाजार से लौट रही थी। सड़क पर सन्नाटा था, एक एक करके दुकानें बंद हो रही थीं। रिया के कदम तेज हो गए। उसे फिर वही अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर सड़क खाली थी। वो सोचकर आगे बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, रिया। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, अंधेरे में एक काली परछाई खड़ी थी। अरमान सामने वो अरमान था। उसकी आंखों में वही शैतानी चमक, हाथ में वही चमकता चाकू। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, कितनी बहादुर बन रही थी ना, पुलिस को सब बता दिया।
अब बता, तेरी गवाही का क्या होगा जब तू ही जिंदा नहीं रहेगी? रिया का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर से आवाज आई, नहीं, अगर मैं डर गई तो ये और लोगों को मारेगा, मुझे लड़ना होगा। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए चीखने लगी, बचाओ, कोई है? मौत का खेल अरमान झपटा और उसका मुंह दबा लिया। चिल्ला मत, वरना तेरा गला अभी यहीं काट दूंगा। रिया पूरी ताकत से छटपटाई। उसने पैर से पास रखी ईंट उठाई और जोर से अरमान के पैर पर दे मारी। अरमान दर्द से कराह उठा, उसका पकड़ ढीला हो गया। रिया तुरंत भागने लगी, लेकिन अरमान चीखता हुआ उसके पीछे दौड़ा। भाग कहां जाएगी? आज तो तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। अंधेरी गली में लड़की और अपराधी की यह दौड़ मौत और जिंदगी का खेल बन चुकी थी। अंधेरी गली की चीख, रिया पूरी ताकत से दौड़ रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे जिंदा रहना है, मुझे इसको पकड़वाना है। पीछे से अरमान की भारी सांसें और चाकू की चमक उसका पीछा कर रही थी। अंधेरे में उसकी आवाज गूंज रही थी, भाग ले, जितना भाग सकती है, आज तेरा खेल खत्म। रिया ने अचानक गली के मोड़ पर जोर से चीख लगाई। पास के घरों की खिड़कियां खुल गईं। कुछ लोगों ने आवाज सुनी और बाहर झांका। मुठभेड़। अरमान ने गुस्से में रिया को पकड़ लिया। उसने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया और गुर्राया, जो भी पास आया इसकी लाश यहीं गिरेगी। लोग घबराकर पीछे हट गए। किसी ने पुलिस को फोन मिलाया। रिया की आंखों में डर था, लेकिन होंठ कांपते हुए बोले, तुझे लगता है तू बच जाएगा? मैंने तेरा चेहरा देख लिया है, पुलिस तुझे ढूंढ ही लेगी। अरमान का चेहरा लाल हो गया। उसने और कसकर पकड़ते हुए कहा, तो पहले तुझे ही खत्म करना होगा। पुलिस की एंट्री ठीक उसी वक्त। जेल की सलाखों के पीछे पुलिस जीप में बैठे अरमान की आंखें अब भी लाल थीं। वो बार बार छटपटा रहा था, हथकड़ी को खींचते हुए चिल्ला रहा था, तुम लोग समझते नहीं, मुझे बस पैसा चाहिए था, बस पैसा। इंस्पेक्टर राजीव ने पीछे मुड़कर कहा, पैसा जिंदगी की जरूरत है, लेकिन तेरी लालच ने तुझे इंसान से हैवान बना दिया। अरमान खामोश हो गया। जीप की खिड़की से बाहर अंधेरी सड़क को देखते हुए उसे अचानक अपने बचपन की भूखी रातें याद आईं। वो दिन जब घर में मां के पास दवाई के पैसे नहीं होते थे, पिता कर्ज में डूबे रहते थे। उसे लगता था, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मेरी जिंदगी अलग होगी। लेकिन अब जब उसके हाथ खून से रंग चुके थे, जब जेब में चोरी के नोट थे, तब भी उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ पछतावा और गुनाह। कोर्ट और गवाही। कुछ हफ्तों बाद केस चला। रिया कोर्ट में गवाही देने पहुंची। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन आवाज मजबूत। इसने मेरे सामने 2 लोगों की जान ली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोर्टरूम में अरमान खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन हट्ठी था। वो बार बार कह रहा था, मैंने सिर्फ पैसा चाहा था, कातिल बनना मेरा मकसद नहीं था। जज ने गुस्से से हथौड़ा बजाया। पैसा चाहना गुनाह नहीं है, लेकिन उसके लिए खून बहाना सबसे बड़ा जुर्म है। परिवार का दर्द। अरमान की बूढ़ी मां कोर्ट में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, ये वही बेटा है जो कभी मेरे लिए दवाई लाने रात भर मेहनत करता था, लेकिन लालच ने इसे आज यहां ला खड़ा किया। अरमान ने पहली बार अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी उसने सिर झुका लिया। वो जानता था कि अब कोई माफी उसकी मां का दर्द नहीं मिटा सकती। सजा। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। अरमान को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। रिया ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी अरमान की आंखों का खून खराबा घूम रहा था। उसे पता था कि जिंदगी भर वो उस रात की चीखों को नहीं भूल पाएगी। जेल की अंधेरी रात। जेल की कोठरी में अरमान सलाखों के पीछे बैठा था। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। वो सोच रहा था, क्या वाकई मैं सिर्फ लालची था, या हालात ने मुझे इस राह पर धकेला। बाहर से जेल की घंटी बजी। कैदी खाना लेने दौड़ पड़े, लेकिन अरमान भूखा ही कोने में बैठा रहा। उसकी जेब में अब कोई पैसा नहीं था। उसके हाथों में अब कोई खंजर नहीं था। उसके सपनों में अब कोई चमक नहीं थी। बस एक टूटे इंसान की खामोशी थी। कहानी का असर। रिया ने बाद में पत्रकारों से कहा, अरमान से मुझे नफरत नहीं है, मुझे उस लालच से नफरत है जिसने उसे इंसान से जानवर बना दिया।
शहर में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। हर गली में लोग अपने बच्चों को चेतावनी देने लगे, देखो, पैसों के पीछे अंधा मत भागना, वरना अरमान जैसा अंजाम होगा। अंतिम भाव, कहानी यहीं थमती है, लेकिन एक सबक छोड़ जाती है। पैसा जरूरी है, लेकिन जब लालच हद से बढ़ जाए तो इंसान अपने ही सपनों को खून से रंग देता है। अरमान यही भूल गया और उसकी यही भूल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई।